आह भैया, मजा आ रहा है भैया, और तेज तेज करो भैया। उफ भैया, बस कीजिए ना। रानी ये सब आवाजें निकालते हुए पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गई थी। रानी ने अब अपनी आंखें ऊपर की ओर चढ़ा ली थीं, जिसे देखकर हर कोई समझ सकता था कि उसे ये सब करवाने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन शायद रानी का भाई अब थोड़ा थकने लगा था, इसलिए उसने अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया। लेकिन जैसे ही रानी के भाई ने अपनी स्पीड कम की, रानी ने झटके से अपनी आंखें खोली और गुस्से से अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भैया, अपने स्पीड क्यों कम कर दी? रानी के भाई ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, रानी, अब मैं थक गया हूं। ये सुनकर रानी ने चौंकते हुए कहा, अरे यार भैया, आप इस उम्र में इतना जल्दी कैसे थक सकते हो? आप तो अभी जवान हो, आपको तो अभी इतना जल्दी नहीं थकना चाहिए। पर लगता है भैया, आप समय से पहले ही बूढ़े हो गए हों। जब रानी ने अपने भैया को बूढ़ा कहा तो उसके भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने अचानक से पहले से भी ज्यादा स्पीड में अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब की बार रानी के भाई की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रानी जिस खाट पर लेटी थी वो खाट भी पूरी तरह से हिलने लगी थी। अपने भाई के अचानक से इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ाने की वजह से रानी की भी चीख निकल गई। उफ, मम्मी मर गई, भैया थोड़ा धीरे करो प्लीज। आह भैया। लेकिन अब रानी का भाई रानी की बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसको रानी ने गुस्सा ही इतना ज्यादा दिलवा दिया था। कुछ देर उसी स्पीड में अपना काम करने के बाद रानी के भाई ने रानी से कहा, बस बहन, अब इससे ज्यादा देर तक मैं नहीं कर सकता आपकी मालिश। रानी भी अब शायद अपनी पीठ की मालिश करवाकर संतुष्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसने खुशी से अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स भैया, सच में आज तो आपने मेरी पीठ का पूरा दर्द ही गायब कर दिया। आप बहुत अच्छे से मालिश करते हो भैया। दरअसल रानी आज जब कॉलेज से आ रही थी तब उसकी स्कूटी फिसल गई थी। स्कूटी फिसलने की वजह से रानी गिर गई और उसकी पीठ में दर्द होने लगा था। रानी ने किसी तरह से अपनी स्कूटी को उठाया और अपने घर पहुंचाया। लेकिन घर आते आते रानी की पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उसने ये बात अपने भैया को बताई तो उसके भैया ने रानी की पीठ का दर्द भगाने के लिए उसकी पीठ पर गर्म तेल से मालिश की। उसी तेल मालिश को करते समय का व्याख्यान है, या यूं कहें, उस तेल मालिश वाले वक्त का ये कहानी व्याख्यान करती है।